Hello students, today we are going to understand rectifier. So rectifier का use कहाँ पे करता है? Why do we need rectifier? So firstly try to understand in circuits, electronic circuits, what do we need is sometimes we need DC supply instead AC supply. ठीक है, तो अब समझ में तो आ गया होगा कि रेक्टिफायर क्या करता है कि AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है. ठीक है, एंड हाउ कैन यू डू दैट. ठीक है, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई में बेसिक जो डिफरेंस है, फंडामेंटल डिफरेंस इज एसी सप्लाई में हाफ ऑफ द साइकिल the direction of current is something else, and in the rest half of the cycle direction of current is just reverse to that. But in DC supply direction of current is in same direction throughout the full cycle, right? So हम क्या कैसे कर सकते हैं ये कि AC को DC में कन्वर्ट करना होगा, तो बेसिकली हमें AC सप्लाई का जो रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट होती है उसको रिवर्स नहीं होने देना है. ठीक है, हमारे पास एक बहुत अच्छा डिवाइस है, दैट्स PN जंक्शन डायोड. ओके, उसी की हेल्प से वी आर गोइंग टू मेक रेक्टिफायर. ठीक है, तो PN जंक्शन डायोड की फैसिलिटी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो केवल एक डायरेक्शन में, सॉरी, PN जंक्शन डायोड वर्क्स ओनली ऑन फॉरवर्ड बायस. मैं अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोज में ये सब बताया हूँ कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बारे में. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल PN जंक्शन डायोड के बारे में अगर आप देखो, ये आपका एक PN जंक्शन डायोड है. ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस पे कब होगा, रिवर्स बायस पे कब होगा, ये मैं बता रहा हूँ. मान लो आपने इसको एक DC बैटरी से कनेक्ट किया. ठीक है, तो ये प्लस हुआ और ये माइनस, तो ये वाला एंड PN जंक्शन डायोड का प्लस पे और ये माइनस पे. मैंने बताया है कि कौन सा, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम दिस सिंबल कैन यू टेल विच साइड इज P साइड एंड विच साइड इज N साइड. ठीक है, तो ये वाला P साइड है और ये N साइड है. जो वर्टिकल बार होता है वो N साइड होता है. ठीक है, और whenever P side is at higher potential than N side, I'm not saying P should be at negative or N should be at positive. Okay, so whenever P side is at higher potential than N side, this PN junction diode will be at forward bias. ठीक है, right now it is at forward bias. ठीक है, if it is at forward bias, then only circuit will be completed and current will pass through the diode, or else not. Let me say if I change the polarity of the battery, okay, and this got reversed, this is at minus, this is at plus. Okay, so N side is at higher potential than P side. ठीक है, तो ये रिवर्स बायस में हो गया. कौन सा बायस हो गया, रिवर्स बायस. ठीक है, अब ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, देयर वुड नॉट बी एनी करंट. ठीक है, अब देखो हमारे पास जो रेक्टिफायर्स होते हैं, व्हाट कैन वी डू टू मेक टू कन्वर्ट AC वोल्टेज टू DC वोल्टेज. देखो सिंपल सी बात है, वी कैन टेक टू डायोड्स, एक को हम फॉरवर्ड बायस पे रख देते हैं, एक को रिवर्स बायस पे. ठीक है, और हम उसको AC इनपुट देते हैं. तो AC इनपुट में जब एक डायरेक्शन में करंट होगा और उस पे एक डायोड फॉरवर्ड बायस पे होगा, तो करंट फ्लो होगा सर्किट में. ठीक है, यू विल गेट सम आउटपुट. और दूसरे में जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो जो डायोड फॉरवर्ड बायस पे काम कर रहा था वो रिवर्स पे हो जाएगा, और जो रिवर्स पे था वो फॉरवर्ड पे हो जाएगा. तो बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट में एक डायोड काम करेगा फॉरवर्ड बायस पे, और हमें आउटपुट करंट मिलता रहेगा इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो ये सर्किट उसी पे बनाया गया है. ठीक है, देखो ये हमने एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये PN जंक्शन डायोड है. ठीक है, दो लगा दिया हमने, AC इनपुट दिया है. एज यू कैन सी AC इनपुट में एक डायरेक्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव, लेट्स से, एंड इन अनदर, सो इट इज वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ, डोंट बी कंफ्यूज, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी ऐसे ही होगा. ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे साइकिल में ये हाफ साइकिल हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक, और इसके आगे देयर इज अनदर साइकिल. ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट वुड बी इन अनदर डायरेक्शन.
तो देखो यहाँ पे हमने दो डायोड लिए, एक ये और एक ये, ठीक है। इसमें पी साइड कौन सा है, ये, और एन साइड ये है, और इसमें पी साइड ये है, एन साइड ये, ठीक है। तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर बोथ कैंडिडेट्स जेईई एंड नीट, ओके। अ फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, आपके, हाँ राइट, बिफोर आई गो इन डीप इनटू इट आई वांटेड टू एक्सप्लेन रेक्टिफायर। क्वेश्चन कराने का तो ऐसे ही जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्वेश्चन, वी डू क्वेश्चन, राइट। तो रेक्टिफायर में दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, ओके। वन इज फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर एंड वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर, पहले हाफ वेव रेक्टिफायर में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये एसी सप्लाई है, ठीक है, लेट्स से आई हैव द V वर्सेस टाइम। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब हुआ कि योर सर्किट इज गोइंग टू वर्क ओनली इन वन डायरेक्शन, ओके, ओनली फॉर द हाफ साइकिल। आपके पास बस एक डायोड आप यूज कर रहे हो, और वो इस यहाँ जब तक हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस पे रहेगा तब तक तो कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज आएगा। जब वो रिवर्स बायस पे होगा ना तो नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर अगले हाफ साइकिल में फिर से आ जाएगा जब वो फॉरवर्ड बायस पे होगा, क्योंकि डायोड जो होता है वो केवल फॉरवर्ड बायस पे ही काम करता है, राइट। सो पीएन जंक्शन डायोड हैज टू बी एट फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और वही जब फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो ये सेकेंड हाफ, आपने दो डायोड यूज किया होगा, या तो एक और कहते हैं ब्रिज, ठीक है, फुल वेव ब्रिज वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो उसमें आप डायोड को ऐसे कनेक्ट करते हो कि दे फॉर्म व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा, फुल वेव रेक्टिफायर मिलेगा। आई थिंक 2 डायोड से भी हम फुल वेव रेक्टिफायर मिल सकता है हमें, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर अननोन टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई टुक दिस टॉपिक, और सेमीकंडक्टर से मैं आगे कई सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ। सो कीप फॉलोइंग माय यूट्यूब चैनल, ओके। नाउ लेट मी जस्ट फोकस अपॉन द क्वेश्चन, कितना अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। और अभी लेट मी रीड द क्वेश्चन। अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट along with the output is shown in figure, ठीक है। ये आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। The contribution from the diode 1 is, ये डायोड 1 है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये डायोड 1 है। यहाँ पे इस, और इनपुट दिया एसी में, आउटपुट भी आपको दिया है ABCD, ये वही लूप है, ये हाफ साइकिल का, ठीक है। आपको ये बताना है कि डायोड 1 का कंट्रीब्यूशन कौन सा है ABCD में से, ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, डायोड 1 ये पी साइड हुआ, ये एन साइड, पी साइड एन साइड, देख लो AC इनपुट है, तो अगर जब ये फॉरवर्ड पे होगा ये रिवर्स पे होगा, जब ये फॉरवर्ड पे होगा तो ये वाला रिवर्स पे होगा। एट वन हाफ ऑफ द साइकिल केवल एक डायोड काम करेगा, एंड फॉर अदर हाफ ऑफ द साइकिल दूसरा डायोड काम करेगा। बाय द वे, you cannot just reverse the polarity here, you can also increase the amplitude। उसके लिए आपको कुछ और रेजिस्टेंस वगैरह लगाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ और अरेंजमेंट्स करना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू बिकॉज इन द क्वेश्चन दे मेक यू सच अरेंजमेंट्स, और आपको पता है कि डायोड और ये रेक्टिफायर तो केवल डायरेक्शन रिवर्स करता है, एम्पलीट्यूड तो चेंज होगा नहीं है। हाउ वुड यू डू द क्वेश्चन? सो टू रिमूव सरप्राइज फ्रॉम योर माइंड, आपको ये जानना जरूरी है कि रेक्टिफायर नॉट ओनली रिवर्सेस द पोलैरिटी ऑफ AC सप्लाई बट ऑल्सो व्हाट इट डज, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एम्पलीट्यूड। जैसे आपने 10 एम्पलीट्यूड मतलब 10 वोल्ट का अगर मान लो AC सप्लाई दे रहे हो, तो 10 वोल्ट से 1 वोल्ट में भी 1 वोल्ट DC सप्लाई कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, लेट्स जस्ट डू दिस क्वेश्चन नाउ। अब देखो ये प्लस पे है
एन साइड प्लस पे है, राइट, और ये पी, ऑब्वियस सी बात है अगर एन साइड प्लस पे है तो पी साइड किस पे हो जाएगा, माइनस, माइनस मतलब वो नेगेटिव पोलैरिटी, ठीक है, ओके। तो डायोड 1 बिगिनिंग में किस पे है, रिवर्स बायस पे हुआ कि नहीं, ठीक है, और ये डायोड 2 मान लो अगर इसको, तो ये किस पे हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस पे, ठीक है, ओके, रिवर्स बायस, ओके फाइन। अब देखो पहले हाफ ऑफ द साइकिल में जो ये वाला लूप है जिसपे ए लिखा है, ये किसका कंट्रीब्यूशन होगा, डायोड 2 का। 1 से तो कुछ जाएगा नहीं, ठीक है, 1 से कुछ नहीं जाएगा क्योंकि इट इज एट रिवर्स बायस, रिवर्स बायस पे पीएन जंक्शन डायोड डजंट वर्क, ठीक है। तो ए जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, 2 का। और फिर जब नेक्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल जब ये वाला लूप आएगा, इसको इसमें डायोड 1 फॉरवर्ड बायस पे होगा और ये रिवर्स बायस पे होगा डायोड 2। तो ये जो सेकंड वाला लूप है, सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल की करस्पॉन्डिंग, वो किसकी वजह से है, डायोड 1। तो डायोड 1 का कंट्रीब्यूशन कौन सा हो गया, बी। आगे देखते हैं, फिर से पोलैरिटी चेंज हुआ नेक्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल पे, तो सी किसका करस्पॉन्डिंग हुआ, 2 के, ठीक है, ए था डायोड 2 के करस्पॉन्डिंग, सी 2 के करस्पॉन्डिंग। फिर से जब रिवर्स होगा तो डायोड 1 फिर से फॉरवर्ड बायस पे आ जाएगा और डायोड 1 का कंट्रीब्यूशन कौन सा हुआ, बी एंड डी, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही हो गया, सी वाला, ओके। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डू जेनर डायोड, उसका पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोग करेंगे, उसके बाद उस पर भी एक क्वेश्चन कर लेंगे जस्ट टू गेन कॉन्फिडेंस, राइट, ओके। So keep learning a lot of questions from my YouTube channel. Do subscribe to the channel. Share the video. Thank you so much.